कोई मेंढक और गधों से लड़ने नहीं जाता, आप ही समझ गए होंगे। जब ऐसी कंडीशन आए तो हमें कैसे अपनी सुरक्षा करनी है, यही सीखना जीवन का बैलेंस बनाना है, यही जीवन का संतुलन बनाना है। कब मुझे संकुचित होना है, कब मुझे विस्तार को प्राप्त करना है, कब मुझे बोलना है, कब मुझे मौन होना है। मौन होना भी हर स्थान पे शोभा नहीं देता, हर स्थान पे शोभा नहीं देता। कब कहाँ क्या करना है, ये विवेक हमें जागृत अपने भीतर से करने की आवश्यकता है। पिता ने कहा बेटे से, बेटा तू फालतू में हंसता खिलखिलाता रहता है, थोड़ा सा विवेक रखो, कहीं बाहर जाते हैं थोड़ा सा गंभीर होके बैठा करो। अब पिता का लाडला बेटा था, पिता की आज्ञा बिल्कुल जैसा कहा वैसे ही मानने वाला था। पहुंचे, एक पिता के साथ वो बेटे को ले जाते हैं। त्योहार का समय था, बहुत अच्छा, खुशियों के दिन थे, त्योहार मनाया जा रहा था। बेटे को साथ में पिता ले गए, पिताजी ने बधाई दी, उन्होंने बधाई ली, मिठाई खाई, मुस्कुराए। 10-15 मिनट बैठना था, 15-20 मिनट बैठे और लौट आए। बेटा साथ में था, मुंह लटका के बैठा था। अब वो पूछ रहे, बेटा क्या हुआ, बीमार हो, क्या हो, पर गंभीर ऐसे मुंह लटका के बैठ गया। अब सबके सामने पिता भी कुछ बोल नहीं पाए। घर में आते हैं, पिताजी कहते हैं, बेटा आज क्या हो गया था, इतना वहाँ खुशियों का दिन था, उनके यहाँ पार्टी में गए थे, इतना तुमने मीठा खाया, कम से कम मुस्कुरा लेते, क्या जाता। बेटा कहता है, पिताजी आप ही ने तो कहा था कि गंभीर होकर रहा करो, मैं गंभीर होके बैठा था। क्या बेटा, ऐसा नहीं होता, मुस्कुराना भी पड़ता है, कभी हंसना भी पड़ता है, अपनी खुशियों को जाहिर भी करना पड़ता है। बस टेप में रिकॉर्ड हो गया। तीसरे में पिताजी बेटे को ले गए, क्योंकि समझाना चाहते थे कि किसके साथ कहाँ कैसे क्या करना है। तीसरे में ले गए। अब पिता तो उस दिन थोड़ा सा मुंह नीचे करके सुन रहे थे, हाँ ठीक, हाँ बुरा हुआ। अब दुख के स्थान पे जाके तो ऐसे ही कहना पड़ता है, बुरा हुआ, ठीक है। अब जैसे ही उसके पास पहुंचे वे जोर जोर से हाँ अच्छा हुआ, मर गए, अच्छा हुआ। अब मिनटों में माहौल ही बदल गया। 10 मिनट बैठना था पिताजी को, 2 मिनट में 5 मिनट में बेटे का हाथ खींच के ले आए और डांटने लगे, तुम्हें अकल नहीं है, ये क्या कर रहा है तू। कहते पिताजी मैं तो आज्ञाकारी हूँ, आपने ऐसा बेटा कहीं देखा ही नहीं। मैंने कहा, पिता भी कहते सही कह रहा हूँ, ऐसे बेटा तो मैंने जिंदगी में देखा ही नहीं। वो कहता है मैंने क्या गलत किया, कल ही तो आपने शाम को समझाया था, कहीं जाओ तो अपनी बातें शेयर करनी पड़ती है, थोड़ा सा चेहरा दिखना भी चाहिए, खिलखिलाना चाहिए, हंसना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे घर में ये अच्छे थे, वे चले गए, मैंने यही तो कहा, बहुत अच्छा हुआ चले गए। मैंने कहा बेटा, वो पिता कहते बेटा यही विवेक सिखाने तुम्हें ले जा रहा हूँ कि सब जगह एक जैसी कंडीशन नहीं होती, सिचुएशन को समझने की आवश्यकता है। कहाँ तुम्हें मुस्कुराना है, कहाँ गंभीर होना है, कहाँ उदास होना है, कहाँ मौन रखना है, कहाँ बोलना है, कहाँ क्या करना है। ये बदलाव अगर जिंदगी में तुमने नहीं सीखा है ना, तो तुम कभी जीवन में सफल हो नहीं सकते, कभी नहीं हो सकते। अरे तीसरे में जाकर मुंह लटका के बैठना था, वहां तू हंसने लगा, खिलखिलाने लगा, और पार्टी में जाके मुंह लटका के बैठ गया। सिचुएशन को तो समझो, कंडीशन को तो समझो, क्या कंडीशन है, क्या सिचुएशन है। उस सिचुएशन के अनुसार अगर तुमने तुरंत निर्णय लेना नहीं सीखा है, तुरंत अपने आप को बदलाव करना अपने आप में नहीं सीखा है, कोई भगवान, कोई गुरु, कोई मार्गदर्शक आके तुम्हारे जीवन में बदलाव ला नहीं सकता। क्या करे। आज सब, मैंने कल भी कहा था सुनील साहब, सब थ्योरी पढ़कर जाकर परीक्षा देना चाहते हैं, पर
जीवन की परीक्षा में कभी आप थेरोटिकली पास सूरज नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। हमें जीवन तो कितना ही कोई कुछ कहे प्रैक्टिकली ही जीना पड़ेगा, क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। बदलाव ही एक ऐसी वस्तु है जो आज तक बदली नहीं है। काल कोई क्यों ना हो, काल कोई क्यों ना हो, काल कोई क्यों ना हो, पर बदलाव बदलाव और बदलाव ही होता रहा है। और जो उस बदलाव को एक्सेप्ट करके जीवन जीना जानता है ना, उस बदलाव के साथ कभी कभार अपने आप को छुपा के दूसरों को सामने लाना जानता है, वो ही समझदार जीवन में कामयाब होता है। और जीवन में नहीं, प्रत्येक क्षेत्र में वही कामयाब होता है। पर आज गगन भैया, हर इंसान चाहता है कि मेरा नाम गगन में हो और दूसरे का नाम धूली में हो। हर इंसान यही सोचता है कि मैं तो आकाश में छालूं, मैं तो अखबारों में छालूं और दूसरों की बुराइयों को मैं उछालूं, मैं तो अखबारों में छालूं और दूसरे की बुराइयों को उछालूं। कभी काम नहीं होगा, कभी काम नहीं होगा। आसमान पर कितनी ही धूल फेंक लेना, कहाँ आएगी? ज्ञानी लौटकर अपने ही ऊपर आएगी और आसमान में वही फूल फेंक दो, गगन को कुछ नहीं होगा। क्यों गगन भाई? ना धूल से फर्क पड़ता है ना फूलों से, पर फूल फेंकोगे तो लौट के फूल तेरे ऊपर गिरेंगे, धूल फेंकेगा तो लौट कर धूल तेरे ऊपर गिरेगी। जितना हम अपने आप की मेहनत, अपने पुरुषार्थ, अपनी सुरक्षा, अपने कार्य को छुपाते हुए करेंगे, विश्वास मानना उतनी ही कामयाबी तुम्हारी उस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए हल्ला करेगी। पर व्यक्ति पहले ही इतना हल्ला कर लेता है कि कामयाबी मिलते मिलते पूरा माहौल खत्म हो जाता है। हर कार्य जीवन का, पढ़ाई ही नहीं, लौकिक ही नहीं, परमार्थ का भी प्रत्येक कार्य ज्ञानी इतने अपने आप को छुपा के कर लो, अपने नाम को छुपा के कर लो, अपने आप दुनिया तुम्हारा नाम जग में जाहिर करेगी ही करेगी, अपने आप करेगी। ये नियम है, ये सिद्धांत है। कुछ प्रकृति के नियमों को समझे बिना काम नहीं होता। बीज जिस दिन जिस समय अपने अस्तित्व को मिट्टी में मिला देता है, विश्वास मानना, तभी वो बहुत बड़ा वृक्ष बनने की सामर्थ्य को प्रकट कर लेता है। डिब्बी में, शोकेस में कितनी ही सुंदर वो बीजों को रख लेना, वे बीज काम के नहीं हैं। जिसने मिट्टी में जाकर अपना अस्तित्व मिटाया है, अपने आप को छुपाया है, विश्वास मानना, जितना छुपोगे, जितना छिपाओगे, उतना ही आप बड़े रूप से दिखोगे। पर व्यक्ति पहले ही अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहता है, इसलिए ना वो बड़ा हो पाता है ना छोटा हो पाता है। एक छोटा सा बीज, एक छोटा सा वह वट वृक्ष का बीज जो हाथ में लेकर यूं देखा जाए तो फूंक से उड़ जाए, पर वही बीज जब मिट्टी में छुप जाता है, जितने छुपेंगे, ज्ञानी ध्यान रखना, ध्यान रखना, ध्यान रखना। छोटी से वाक्य को अपने जीवन का सूत्र विकास बना लेना। जितने छुपोगे, जितने छिपेंगे, उतने दिखेंगे, जितने छिपेंगे उतने ही दिखेंगे। पर पहले ही दिखने का प्रयास अगर बीज ने किया होता, मैं तो जमीन के नीचे नहीं, मैं तो ऊपर रहूंगा, मैं तो ऊपर रहूंगा, वो कभी ऊपर रह नहीं सकता। कोई चिड़िया आएगी खा जाएगी, कोई जानवर आ जाएगा खा जाएगा। ध्यान रखना, वह बीज भी अंकुरित होने पर आज बहुत सारे रोड के किनारे वो साइड में लगाते, देव विहार करते हुए देखा था, वे गाड़ी से निकाल कर जाली लगा रहे थे। क्यों? वह वृक्ष, वह अंकुर सोचे नहीं, अब तो मैं बाहर आ चुका हूं, मैं किसी से नहीं डरता।
मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मैं तो उगूंगा, मैं तो वृक्ष बनूंगा। ज्ञानी, जब तक उस बाड़ी में बंधा नहीं है, जब तक तू छोटा है तब तक उस बाड़ी में नहीं बंधा, उस कवर से प्रोटेक्ट नहीं किया गया है, तब तक कोई भी आता खा चला जाता, पता नहीं चलता। जैसे उसकी सुरक्षा थी ऐसे मुझे भी तो सुरक्षा करनी है अपने स्वयं की। अपने स्वयं की, मां शरीर की, तन की तो सुरक्षा व्यक्ति ने कई बार की है, पर तन की सुरक्षा से तन के काम नहीं होता। मन की, आत्मा की, परिणामों की सुरक्षा भी आवश्यक है। बहुत 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 इच्छा है बहुत कुछ करने की, पर सिचुएशन कंडीशन वैसी नहीं है, तो कछुए जैसे हमें अपने भावों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को, अपने मन को संकुचित करना पड़ता है। माँ, मन मार के कई काम नहीं होते क्या घर में? बोलो ना। मन मार के करने ही पड़ते हैं। फिर मन मार के करने की जगह हम मन को साथ लेके ही वैसा काम क्यों नहीं करते? कुछ काम मन के विरुद्ध करने पड़ते हैं। घर है, परिवार है, संसार है, गृहस्थी है, पर माँ ये क्यों हम कहते हैं कि नहीं मन मार के कर रहे? मन मार के नहीं करो, वह भी कार्य अगर मन को साथ लेके करोगे ना, उन बुरे दिनों में भी तुम ही तुम्हारे साथी बनोगे और वही दिन तुम्हारे कामयाबी की पहली सीढ़ी बनेंगे। क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? क्यों नहीं सफलता को प्राप्त कर पा रहे हैं? क्योंकि हम कंडीशन को, सिचुएशन को समझते हुए अपनी स्वयं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे। माँ, मन मार के काम करोगे तो पाप का आश्रय होगा, और मन को साथ लेके काम करोगे ना तो हो सकता है शुभ का आश्रय होगा, और शुभ का होना हो, अशुभ से तो बच गए। करो ना विचार, उन सिचुएशन, उन स्थानों पर, उन परिस्थितियों में जाकर विचार करो। जब कई घटना ऐसी हमारे जीवन में बनी है, मात्र वो नहीं, आपको भी जीवन में कई बार ऐसा कार्य करना पड़ता है जो मन में नहीं होता, पर समझदार वही होता है, समझदार वही होता है कि वो सिचुएशन, कंडीशन को देखकर बोलना कि मौन रहना तय करता है। क्या करना क्या नहीं करना ये स्वयं विवेक से तय करता है। क्योंकि ऊंचाई, जीवन की ऊंचाई, कामयाबी की ऊंचाई को प्राप्त कर लेना बहुत कठिन बात नहीं है। वो तो पिछले पुण्य के उदय से व्यक्ति ऊंचाई प्राप्त कर ले, पर उससे बहुत बड़ी बात होती है प्राप्त की ऊंचाइयों को कायम रखना। मिनटों में प्राप्त कर ली, मिनटों में उतर गए, ये कोई बात नहीं है। जो हमने ऊंचाई प्राप्त की है, जो कामयाबी, जो सफलता प्राप्त की है, उस सफलता के शिखर पर अगर हमें रहना है हमेशा के लिए, तो हमें वहाँ रहने का हुनर बदलते हुए सीखना होगा। आवश्यकता नहीं है कि बहुत बहादुर आदमी ही उस शिखर पर बना रहे, आवश्यकता नहीं बहुत अक्लमंद आदमी ही शिखर पर बना रहे, पर ये पक्का है जो समय को, नज़ाकत को समझते हुए, सिचुएशन कंडीशन को समझते हुए अपने में थोड़ा सा बदलाव, अपनी थोड़ी सी सुरक्षा करना चाहता है, पक्का है वह कामयाबी के शिखर में ऐसे ही बना रहता है। और माँ, हमें वही हुनर सीखना है अपने जीवन का, वही हुनर हमें सीखना है, क्योंकि ये जीना मात्र जीना नहीं है, हमें इसे जीना भी बनाना है। मंजिल तक भी पहुंचना है, तो ये हुनर सीखे बिना हम कभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, कभी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते। ऐसी छुपकर मेहनत करो कि तुम्हारी मेहनत ही पाटोदी जी एक दिन कामयाबी बनकर दुनिया में आवाज़ कर ले कि हाँ, इसने भी छुपकर मेहनत की थी। देखना, लौकिक जगत में भी जितने विद्यार्थी बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं अल्प समय में, उन्होंने सब दुनियादारी छोड़कर उस कछुए के भांति अपने आप को संकुचित करते हुए मात्र एक कार्य में फोकस किया है, एक ही लक्ष्य पे फोकस किया है। और अपने आप को जो संकुचित करते हुए एक कार्य पे फोकस करता है, पक्का है वो जीवन में बहुत जल्दी कामयाब होता है। और मात्र कामयाब भी नहीं होता, वो लंबे समय तक उसमें ठहर भी सकता है।
पुनः ध्यान रखना, कुछ प्राप्त कर लेना माँ बहुत बड़ी बात नहीं है, वो तो पुण्य के नियोग से कर लिया, पर उसे मेंटेन करना ये बहुत बड़ी बात है। मनुष्य पर्याय मिलना बहुत कठिन बात नहीं, मैं कह रहा हूँ। अभी तक तो कह रहा था कि कठिन है, पर फिर भी मनुष्य पर्याय कई बार ज्ञानियों आपने प्राप्त कर ली है। मनुष्य पर्याय प्राप्त करना फिर भी कठिन नहीं है, क्योंकि उससे कठिन ये है कि अगली बार पुनः मनुष्य पर्याय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना, ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करने से माँ कई अधिक गुना कठिन है। मनुष्य बनना भी कठिन है, पर उससे कई गुना, संख्यात गुना मुश्किल कठिन अगर कुछ है तो पुनः मनुष्य बनने का पुरुषार्थ मनुष्य बन के करना बहुत कठिन है। पुण्यात्मा बनने के बाद पुनः पुण्यात्मा का कार्य करना, पुण्य से पुण्य का कार्य करना, ये सुनील पेंडारी जी बहुत कठिन है। पुण्यात्मा है, मनुष्य है, पर ज्ञानियों आने वाले समय के लिए, बदलते हुए समय के साथ हम क्या कर रहे हैं? आने वाले समय के लिए, बदलते हुए समय के साथ हम अपने में कैसा बदलाव करते हुए कैसे अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं, ये सोचने समझने की आवश्यकता है। क्योंकि सिचुएशन सामने अगर हमें समझ में आ रही है कि मेरे प्राण जा सकते हैं, तो वहां मेरी अकड़ काम में नहीं आएगी। क्या रावण नहीं जानता था? क्या रावण नहीं जानता था? बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान, बहुत पंडित था उस समय पर। उस समय पर धरा पे उसके जैसा कोई पंडित, कोई विद्वान नहीं था। निमित्त ज्ञान, संगीत ज्ञान, क्या क्या ज्ञान, कौन सी कला उसके पास नहीं थी। जैसे ही वह रावण निकला था राम से युद्ध करने के लिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन उसे अपशकुन दिखे थे, पर फिर भी अहंकार में उसने सोचा क्या होता है, वो भूमि गोचरी राम, हट, मैं यूं निपटा दूंगा। पंडित था, ज्ञानी था, समझदार था, उसने एक नहीं तीन अपशकुन देखे, जान रहा था अपशकुन का अर्थ क्या होता है। अपशकुन इसीलिए घटित होते हैं कि तुम्हें संकेत देते हैं, ज्ञानी संभल के जियो। सपने आने से, अपशकुन होने से कुछ होता बुरा भला नहीं है, पर जो होने वाला है ना ज्ञानी, उसके लिए संकेत